प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 एक कविता है। यह है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित नए दांत, छोटे छोटे दांत जब बच्चों के निकलते हैं उनकी मुस्कान। कवि है नागार्जुन। इनका वास्तविक और प्रारंभिक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन नागार्जुन भी इनका नाम पड़ा। इसके अलावा काफ़ी भ्रमण करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए इनका एक और नाम है यात्री। यात्री भी इनका एक और नाम है। ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के कवि हैं, दोनों की कड़ी है। और इनकी जो बोली है, भाषा है, खड़ी बोली। कविता है यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन का बच्चा है, छोटा बच्चा है। उसके अब नए दांत, प्रारंभिक दांत निकल रहे हैं, और उन छोटे छोटे प्रारंभिक दांतों के साथ जब वो हंसता है तो उसकी मुस्कान कैसी लगती है, उसका सौंदर्य कैसा होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, ये सब इस कविता में नागार्जुन ने वर्णन किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, उस बच्चे के दंतुरित यानी नए अंकुरित दांत नए जो निकलने वाले दांत हैं, नए दांत अभी निकल रहे हैं, उनकी मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। यह मुस्कान ऐसी है कि मृतक में भी पुनः जान डाल देती है। अर्थात जो निरुत्साहित हो गया है, निष्प्राण हो गया है, बिल्कुल एक निर्जीव की तरह हो गया है, ऐसे व्यक्ति में भी सजीवता डाल देती है, उत्साह भर देती है। अपने पुत्र को संबोधित करते हुए नागार्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारी यह नए निकलने वाले दांतों की मुस्कान है, मृतक में भी जान डाल देती है, निरुत्साहित व्यक्ति में भी उत्साह भर देती है। धूली धूसर, धूल यानी धूल में, मिट्टी में, धूसर यानी सना हुआ, गात यानी शरीर। यह तुम्हारा शरीर है, वह मिट्टी में सना हुआ है, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात यानी कमल। तुम्हारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, तुम्हारा पूरा शरीर मिट्टी में सना हुआ है, तो इसका सौंदर्य, मिट्टी में सना हुआ तुम्हारा शरीर है, इसका सौंदर्य मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कमल तालाब छोड़ करके, कमल तालाब छोड़ करके और मेरी झोपड़ी में आकर खिलने लग गए हैं। अर्थात जो कमल, खिले हुए कमल का सौंदर्य है, तुम्हारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, तो तुम्हारा शरीर भी इतना सुंदर लग रहा है जैसे तालाब में कमल खिले रहते हैं। तो तुम्हारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, तुम्हारा शरीर मिट्टी से सना हुआ है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कमल अपना तालाब छोड़कर आ गए हैं और मेरी झोपड़ी में आकर खिल रहे हैं। उस खिले हुए कमल के सौंदर्य के समान अब तुम्हारी शरीर का सौंदर्य मुझे लग रहा है। परस पाकर, परश यानी स्पर्श, तुम्हारा ही प्राण, प्राण यानी जीवन, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण यानी पत्थर,
कठिन यानी कठोर। तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर पत्थर है वह भी पिघलकर जल बन गया होगा। तुम्हारे स्पर्श को पाकर कठोर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया होगा। अर्थात जो कठोर हृदय वाले हैं, निर्दयी लोग हैं, उनका जीवन भी जल के समान अर्थात निर्मल और स्वच्छ दयाशील बन जाता होगा। तुम्हारा यह सौंदर्य देख करके, तुम्हारी यह मुस्कान देख करके जो कठोर हृदय वाले हैं, पत्थर के समान कठोर हृदय वाले लोग हैं, उनका जीवन भी दया से पूर्ण और पानी के समान निर्मल हो गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। जैसे बांस और बबूल है ये कटीले होते हैं, जैसे बांस और बबूल है, छू गया यानी स्पर्श करने से शेफालिका के फूल के समान झरने लग गए हैं। बांस और बबूल भी, बांस और बबूल भी तुम्हारे स्पर्श से शेफालिका के फूलों के समान झरने लग गए हैं, खिल गए हैं। अर्थात जो व्यक्ति निर्दयी है, अत्याचारी है, वो भी कोमल बन गए होंगे। तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर बांस और बबूल भी शेफालिका के फूलों के समान झरने लग गए हैं। अर्थात जो बांस बबूल की तरह अक्खड़ निर्दयी लोग हैं, कठोर लोग हैं, वे भी शेफालिका के फूलों के समान खिल गए होंगे। अर्थात वे भी कोमल और प्रसन्न हो गए होंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि यात्री नाम पड़ा, काफ़ी घूमते फिरते थे, ये भ्रमण पर ही रहते थे, तो ये काफ़ी दिनों से लौटे हैं अपने घर पर, अपने बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे ए निमेश। ए निमेश यानी लगातार, बिना पलक झपके तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे, देख रहे हो, फिर भी तुम मुझे अभी पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो। वो लगातार देखते देखते थक चुके होंगे। आंख लूं मैं फेर, मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, घुमा लेता हूं। मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, तुम्हारी तरफ जो मेरी आंखें हैं, मेरी दृष्टि है, मैं उसे घुमा लेता हूं। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार, मैं तुमसे पहली बार मिला हूं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तो भी क्या हुआ? तुम मुझे पहली बार मिले हो, मेरा तुमसे पहली बार परिचय हुआ है, इसलिए तुम मुझे पहचान भी नहीं सके, तो क्या हुआ? यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, तुम्हारी जो माँ है वो ही आज माध्यम बनी है हमारे परिचय का। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो मैं आज तुम्हें नहीं देख सकता था, मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता, और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता, और तुम्हारे नए निकलने वाले दांतों के साथ जो मुस्कान है मुख पर, वो भी मैं कभी नहीं देख पाता। ये सब तुम्हारी माता के कारण ही संभव हुआ है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है। अपने पुत्र से कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारी ये जो मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान है, और तुम्हारा स्वरूप है इतना सुंदर है कि तुम धन्य हो। और माँ भी तुम्हारी धन्य, माँ के लिए भी कहा कि तुम्हारी माता है वह भी धन्य है कि तुम्हें उसने जन्म दिया और तुम्हारा उसने पालन पोषण किया है, इसलिए वह भी धन्य है।
चिर प्रवासी, लंबे समय तक, चिर यानी लंबे समय तक, दीर्घ समय तक, प्रवासी यानी बाहर निवास करना। लंबे समय तक बाहर निवास करने के कारण मैं इतर, इतर यानी दूसरा, और अन्य का मतलब भी दूसरा, मैं दूसरों के समान हो गया हूं। लंबे समय तक बाहर रहने के कारण, प्रवासी होने के कारण मैं तुम्हारे लिए दूसरा, अन्य के समान हो गया, तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हे प्रिय, मैं अतिथि के समान हूं और मेरा और तुम्हारा संपर्क कहाँ रहा? आज से पहले हम कहीं भी नहीं मिले हैं, आज पहली बार मिले हैं, इसलिए हे प्रिय, मैं अतिथि के समान तुम्हारे लिए हूं और तुम्हारा और मेरा संपर्क भी क्या रहा, कहाँ रहा? उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क। ये मधुपर्क 5 चीजें मिलाकर बनाया गया एक द्रव्य होता है। मधु, शहद, घी, दूध, बूरा, शहद, घी, बूरा, दूध और दही, ये 5 चीजें मिलाकर के मधुपर्क बनता है। तो ये मधुपर्क है, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी अंगुलियों से खिलाया है, पिलाया है, अर्थात सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ग्रहण करवाए हैं। तुम्हारा वात्सल्य जो प्रेम है वो भी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें दिया है। मधुपर्क माँ की अंगुलियों ने ही ग्रहण कराया है, अर्थात तुम्हें वात्सल्य प्रेम तुम्हारी माँ से ही मिला है। देखते तुम इधर कनखी मारकर, कनखी मारकर यानी तिरछी नजर से, तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार होना, मेरी और तुम्हारी दोनों की नजरें जब मिल जाती है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और उस समय जब मैं तुम्हारी इन नए दांतों से करती हुई तुम्हारी चेहरे की जो मुस्कान है वो देखता हूं तो मुझे लगती बड़ी ही छविमान, शोभायमान, मुझे बहुत ही शोभायमान लगती है, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। जब आंखें चार होती है, मेरी और तुम्हारी दृष्टि जब मिलती है, तब तुम्हारे नए दांतों से युक्त जो चेहरे की मुख की मुस्कान है वह मुझे बड़ी ही शोभायमान लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है।